भारतीय जनता पार्टी में जो महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और विधायक भी रह चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में वागड़ की राजनीति में और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में पता है? पहले तो मैं जितेंद्र जी आपका और सागवाड़ा लाइव का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बात रही संगठन में आने और जाने की बात, तो ये हमारे प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जिसको हम सहर्ष से स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पे मालविया जी अपने क्षेत्र के मजबूत और कद्दावर नेता है। उनके आने से डूंगरपुर बांसवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, वो दोनों जिलों में वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और निश्चित तौर पे हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट निकाल करके और राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीत करके हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और मजबूत स्थिति में ला करके देश को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि उन्होंने इस वक्त त्यागपत्र दे दिया है कांग्रेस से और जो वहाँ के विधायक थे उस पद से भी त्यागपत्र दे दिया है, तो देखा जाए तो वहाँ पर एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। ऐसे में रेशम मालविया जो उनकी पत्नी है उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का वो दावा कर चुके हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या वहाँ की सीट इस बार, पहले वो कांग्रेस से थे, इस बार भाजपा से लड़ेंगे तो सीट निकल जाएगी? सीट वहाँ पे टिकट किसको मिलेगी ये फैसला तो संगठन का है, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ कि वहाँ की सीट उपचुनाव में हम वापस जीत करके वो सीट भी हमारे झोली में ही पड़ेगी। सर, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि और भी कई कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की फिराक में है, तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी क्या निर्णय लेगी, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक नाव है और नाव के अंदर छेद हुआ है और वो उनको पता है कि ये नाव ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है और बीच रास्ते में वो डूबने वाली है, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो निश्चित तौर पे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बात रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके पदाधिकारियों का हमारे संगठन में आने की, तो हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हमारे जो प्रदेश संगठन है, वो जो भी निर्णय करेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। अगर कोई आना चाहता है तो उनका स्वागत है और हम उनके निर्णय में, संगठन के निर्णय में साथ रहेंगे। अभी सुनने में आया कि कुछ 2-3 पार्षद भी हैं जो अभी नगरपालिका में वर्तमान में पार्षद हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अब मैंने आपसे यही कहा है कि चाहे पार्षद हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे और कोई भी छोटा मोटा पदाधिकारी हो, सबको लगने लग गया है कि कांग्रेस के अंदर भविष्य नहीं है, कांग्रेस के साथ मतलब अंधकार के साथ में है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में पार्षद के राजस्थान से और भारत से बहुत बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मंत्री भी जुड़ेंगे और भाजपा की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, नाव में छेद हो गया है, तो क्या मानते हैं नाव में छेद कहाँ से हुआ? शीर्ष नेतृत्व से हुआ है या क्या मानते हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? आपको पता है और पूरे भारतवर्ष को पता है कि कांग्रेस केवल गांधी परिवार तक सीमित है। उनका जो भी निर्णय है वो केवल गांधी परिवार करता है और इसके लिए वहाँ के जो बड़े बड़े नेता वो उब चुके, वो निर्णय स्वयं नहीं ले पाते, इसीलिए उन लोगों से मोह भंग हो गया है कांग्रेस से और धीरे धीरे करके एक एक करके वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में। और लोकसभा चुनाव के पहले आप देखोगे कि ऐसे लोग भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और भाजपा की सदस्यता लेंगे, जिसमें आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि अभी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो क्या लोकसभा चुनाव में वो चुनाव डूंगरपुर बांसवाड़ा से वही लड़ेंगे चुनाव? नहीं, इसके लिए मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। संगठन जो भी निर्णय करेगी, प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय करेंगे, जिसको भी टिकट देंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा से, जी जान लगा देंगे उनके लिए और उनको जिताएंगे। जैसा कि बागीदोरा विधानसभा से महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस से विधायक थे, इससे पहले भी 4 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद भी रह चुके हैं, तो क्या कांग्रेस के सिंबल पे वो चुनाव लड़ते थे या उनके चेहरे पे चुनाव लड़ते थे? क्या मानते हैं आप? नहीं, वो अपने आप में मजबूत नेता थे बागीदोरा क्षेत्र के और निश्चित तौर पे स्टार्ट में कांग्रेस का उन्होंने सहारा लिया होगा, लेकिन लास्ट अपन ने देखे कि 4 बार विधायक रहे और भी बड़े पदों पे रहे, तो उनकी खुद की जो छवि है वो उन लोगों के बीच में अच्छी है, स्वच्छ छवि है, इसके कारण वो जीतते हैं वहाँ पे। आगामी लोकसभा चुनाव में
अगर उनको शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव लड़वाएगा अगर, तो आप क्या मानते हैं कि वागड़ की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा इससे? वागड़ की राजनीति में तो क्या फर्क पड़ेगा, संगठन जो भी निर्णय लेंगे, चाहे मालवीय साहब को दे या और भी कोई बड़े नेता को टिकट देंगे, तो हम उनके निर्णय के साथ में हैं। जैसे संगठन आदेश करेगा हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और उनको निश्चित तौर पे विजय दिलाएंगे। तो जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। क्या मानते हैं आप, लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो, या कोई ऐसी आपके पास सूचना आई हो कि आगामी समय में सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या ऐसी कोई हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ आने वाले, ऐसी कोई राजनीति आगे की रणनीति हो तो उसके बारे में बताएं। छोटे बड़े नेता मिल करके अगर मैं देखो और मेरे पास जो आते हैं लोग, तो इसके हिसाब से तो आंकड़ा 2.5 में भी जा सकता है। आप मान के चलो कि आने वाले समय में लोकसभा के पहले ही 100-200 कार्यकर्ता कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होंगे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अभी आ चुकी है। क्या है, पहले से ही है। और वागड़ की पहले से हैं अगर, तो 4 विधानसभा सीट से सिर्फ एक ही सीट यहाँ से निकली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान की स्थिति जो देखते हैं हम, वागड़ की स्थितियाँ अभी हाल फिलहाल में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद कुछ बदली हुई नजर आ रही है। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया है। इस वक्त की जो वागड़ की जो राजनीति है उसमें बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ये सवाल इसलिए था मेरा। लोकसभा के अंदर तो आप मान के चलो कि जैसे मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, ठीक है। और आपको भी मैं यकीन दिला दूं कि मोदी जी ने जो नारा दिया है हमारे देशवासियों को और संगठन के लोगों को, और संगठन का हर व्यक्ति बूथ से लगा करके राष्ट्रीय लेवल तक के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है, वो मोदी जी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आगे बढ़ा करके उनको तीसरी बार पीएम बनाएंगे हम। 4 विधानसभा सीट से 2 विधानसभा सीट पर हमारे यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी जीत कर गई है, जैसा कि आप जानते हैं। 84 और आसपू, और 1 विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस। 4 ये हमारे डूंगरपुर की स्थिति, और बांसवाड़ा की माने तो 4 कांग्रेस के खाते में गई थी और 1 बीजेपी के खाते में। ऐसे करके कुल मिलाकर 5 सीटें कांग्रेस की थी दोनों जिलों को मिलाकर, और 2 बीजेपी की और 2 बीएपी की। ऐसे में अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? विधानसभा की स्थिति तो देखो, दोनों जिलों को मिला करके 9 सीटें हैं, और अभी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो काम करे, पीएम मोदी के जो लोगों के प्रति विश्वास है और लोग जो उनको चाहते हैं, इसके हिसाब से 9 के 9 सीटें जीत करके हम राजस्थान की झोली में डालेंगे। तो अभी हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव में अगर 84 विधायक जो भारत आदिवासी पार्टी के हैं, राजकुमार रौत, उनको अगर लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, तो क्या उनके सामने मजबूत चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मानते हैं या और कोई भी है? संगठन का व्यक्ति होगा, हमारे कमल के फूल का व्यक्ति होगा, हमारे राजकुमार रौत हो चाहे कोई भी हो, वो निश्चित तौर पे हारेंगे और बड़ी संख्या में हारेंगे, बड़ी मतों से हारेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कमल खिलाएंगे हम। ट्राइबल बेल्ट में सर लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा में समाज विशेष के नाम पर वोट पड़ते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या ऐसा मजबूत चेहरा नहीं? वो पहले भी आपने देखा था कि लोग विधानसभा में भी एक चेहरा ऐसा था जो जातिवादी पे उतरे थे। ये भी केवल अपने लोगों को लेकर के भ्रमित करके इस प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सर्व समाज जहाँ पे भी जाएगा वही जीतेगा आने वाले समय में। और कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, और तो क्या कहें, आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत होगा और भारत निश्चित तौर पे तीसरी शक्ति होगी, और प्रधानमंत्री जी हमारी तीसरी बार शपथ लेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मावजी महाराज से एक क्षमा याचना करते हुए एक भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने की थी कि अब गहलोत सरकार कभी भी नहीं बनेगी। अब ये जो आंकड़े अभी दिखा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो भविष्यवाणी है, मावजी महाराज की भविष्यवाणी से मेल खाती है क्या?
बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और यहाँ पे लोग विधानसभा के चुनाव में आए थे हमारे मोदी जी, और यहाँ पे एक सभा करी थी। लाखों की संख्या में लोग आए थे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और निश्चित तौर पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेरे मन की बात है। निश्चित ही मोदी जी कोई न कोई देवीय शक्ति उनके अंदर, और वो जो बोलते हैं और वो पत्थर की लकीर हो जाती है। मावजी महाराज के चोपड़े में भी लिखा था और उन्होंने भी कहा है, और निश्चित तौर पे गहलोत सरकार भी जाएगी और कांग्रेस भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।